जय श्री कृष्ण दोस्तों। मृत्यु के बाद आत्मा को स्वर्ग पहुंचने में 47 दिन क्यों लगते हैं? कहते हैं दोस्तों, अधूरा ज्ञान जिंदगी के लिए हानिकारक होता है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं आप हमारे चैनल को। ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको मिलती रहेंगी हमारे चैनल के माध्यम से। दोस्तों, मृत्यु एक ऐसा सच है जिसे कोई भी झुठला नहीं सकता। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद स्वर्ग नरक की मान्यता है। पुराणों के अनुसार जो मनुष्य अच्छे कर्म करता है वह स्वर्ग जाता है, जबकि जो मनुष्य जीवन भर बुरे कामों में लगा रहता है उसे यमदूत नरक ले जाते हैं। सबसे पहले जीवात्मा को यमलोक ले जाया जाता है। वहाँ यमराज उसके पापों के आधार पर उसे सजा देते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है वह बोल नहीं पाता। अंत समय में उसमें दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है और वह संपूर्ण संसार को एक रूप समझने लगता है। उसकी सभी इंद्रियां नष्ट हो जाती हैं। वह जड़ अवस्था में आ जाता है, यानी हिलने डुलने में असमर्थ हो जाता है। इसके बाद उसके मुंह में झाग निकलने लगता है और लार टपकने लगती है। पापी पुरुष के प्राण नीचे के मार्ग अथवा मल मूत्र मार्ग से निकलते हैं, जबकि पुण्य आत्माएं क्रम से ब्रह्मरंध्र, आँख या मुंह से प्राण निकलते हैं। मृत्यु के समय दो यमदूत आते हैं। वे बड़े भयानक क्रोध युक्त नेत्र वाले होते हैं तथा पाश दंड धारण किए होते हैं। वे नग्न अवस्था में रहते हैं और दांतों से कट कट की ध्वनि करते हैं। यमदूतों के कोए जैसे काले बाल होते हैं। उनका मुंह टेढ़ा मेढ़ा होता है। नाखून ही उनके शस्त्र होते हैं। यमराज के इन दूतों को देखकर प्राणी भयभीत होकर मलमूत्र त्याग करने लग जाता है। उस समय शरीर से अंगूठे के बराबर जीव हाहा शब्द करता हुआ निकलता है। इसके बाद वह अंगूठे के बराबर शरीर यमदूतों से डरता और कांपता हुआ कुत्तों को काटने से दुखी अपने पाप कर्मों को याद करते हुए चलता है। आग की तरह गर्म हवा तथा गर्म बालू पर वह जीव चल नहीं पाता। वह भूख प्यास से भी व्याकुल हो उठता है। तब यमदूत उसकी पीठ पर चाबुक मारते हुए उसे आगे ले जाते हैं। वह जीव जगह जगह गिरता है और बेहोश हो जाता है। इस प्रकार यमदूत उस पापी को अंधकारमय मार्ग से यमलोक ले जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक 99,000 योजन वैदिक काल की लंबाई मापने की इकाई है। एक योजन बराबर होता है 4 कोस, यानी 13-16 किमी दूर है। वहाँ पापी जीव को 2-3 मुहूर्त में ले जाते हैं। इसके बाद यमदूत उससे भयानक यातना देते हैं। यह यातना भोगने के बाद यमराज की आज्ञा से यमदूत आकाश मार्ग से पुनः उसे उसके घर छोड़ जाते हैं। घर में आकर वह जीवात्मा अपने शरीर में पुनः प्रवेश करने की इच्छा रखती है, लेकिन यमदूत के पास उसे वह मुक्त नहीं हो पाती और भूख प्यास के कारण रोती है। पुत्र यदि जो पिंड दान और अंत समय में दान करते हैं उससे भी प्राण की
तृप्ति नहीं होती, क्योंकि पापी पुरुषों को दान श्रद्धांजलि द्वारा तृप्ति नहीं मिलती। इस प्रकार भूख प्यास से बेचैन होकर वह जीव यमलोक जाता है। जिस पाप आत्मा के पुत्र आदि पिंडदान नहीं करते तो वे प्रेत रूप हो जाती हैं और लंबे समय तक निर्जन वन में दुखी होकर घूमती रहती हैं। काफ़ी समय बीतने के बाद भी कर्म को भोगना ही पड़ता है, क्योंकि प्राणी नरक यातना भोगे बिना मनुष्य शरीर नहीं प्राप्त होता। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य की मृत्यु के बाद 10 दिन तक पिंडदान अवश्य करना चाहिए। उस पिंडदान के प्रतिदिन 4 भाग हो जाते हैं। उसमें 2 भाग तो पंचमहाभूत देह को पुष्टि देने वाले होते हैं, तीसरा भाग यमदूत का होता है तथा चौथा भाग प्रेत खाता है। 90वें दिन पिंडदान करने से प्रेत का शरीर बनता है। 10वें दिन पिंडदान देने से उस शरीर को चलने की शक्ति प्राप्त होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार शव को जलाने के बाद पिंड की यमलोक के मार्ग में शुभ अशुभ फल भोगता है। पहले दिन पिंडदान से सिर, दूसरे दिन गर्दन और कंधे, तीसरे दिन से हृदय, चौथे दिन से पिंड से पीठ, 5वें दिन से नाभि और छठे और 7वें दिन से कमर और नीचे का भाग, 8वें दिन से पैर, 9वें और 10वें दिन से भूख प्यास उत्पन्न हो जाती है। यह पिंड शरीर को धारण कर भूख प्यास से व्याकुल प्रेत रूप में 11वें और 12वें दिन का भोजन करता है। यमदूतों द्वारा 13वें दिन प्रेत को बंदर की तरह पकड़ लिया जाता है। जय श्री कृष्णा दोस्तों।